कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ा था, रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन पैरेलल। उस पे हमने एक एक क्वेश्चन किए थे। आज हम उन पर रजिस्टर इन सीरीज और रजिस्टर इन पैरेलल यानी कि कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पर हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि हमारे आने वाले इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है एनसीईआरटी न्यूमेरिकल ऑन रजिस्टर कम्बिनेशन। तो हमारे जितने भी कम्बिनेशन रजिस्टर पर न्यूमेरिकल बनेंगे आज हम उनको ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। इन द सर्किट डायग्राम द रेजिस्टेंस R1, R2, R3 हैव द वैल्यू ऑफ 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम रेस्पेक्टिवली। ये जो हमारा सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं इस तरीके का, जिसमें ये R1 है, ये R2 है, ये R3 रजिस्टर लगे हुए हैं। ये तीनों रजिस्टर लगे हुए हैं सर्किट डायग्राम में। ये हमारी बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की है। ये की लगी हुई है। ये हमारा एमीमीटर है जो कि करंट को मेजर करता है। ये हमारा वोल्ट मीटर है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, करंट थ्रू द ईच रजिस्टर। मतलब कि देखो यहाँ से हमारा बैटरी से यहाँ से करंट गया, आई करंट गया। अब ये करंट यहाँ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पहुँचेगा, इस पॉइंट पर पहुँचेगा। इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ ए, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम बी। करंट ए पॉइंट पर पहुँचा है। ए से बी तक जाने में इसके पास कितने रास्ते, 3 रास्ते, यानी कि 3 पाथ है, 3 वे है इसके पास, ठीक है। तो अब ये जो जहाँ R1 रजिस्टर लगा हुआ है, जिस पाथ में R2 रजिस्टर लगा हुआ है, जिस पाथ में R3 रजिस्टर लगा हुआ है, इनके अक्रॉस कितना करंट है वो हमें निकालना है, ठीक। सॉल्यूशन, पहले जो फर्स्ट पार्ट है करंट थ्रू द ईच रजिस्टर, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, इसमें हमारा क्या निकालना, हमें करंट निकालना है। तो सबसे पहले आप को ये पता लग गया होगा कि ये किस कम्बिनेशन का, ये जो रजिस्टर हैं ये कैसे लगे हुए हैं। तो ये हमारा पैरेलल कम्बिनेशन है। कैसा है, पैरेलल कम्बिनेशन है, पैरेलल कम्बिनेशन। अब आप एक बात जानते हैं पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है। पैरेलल कम्बिनेशन में हमारे पास क्या चीज़ सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। और क्या चीज़ डिफरेंट रहेगी, करंट हमारा डिफरेंट रहेगा। ये पिछले लेक्चर में हमने बताया हुआ है कि ये क्यों चीज़ें सेम रहेंगी, क्यों चीज़ें डिफरेंट रहेंगी, ठीक है। अगर किसी को यहाँ समझ में ना आए तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो अब करंट है, करंट को यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने पर 3 रास्ते हैं, यानी कि अलग अलग करंट रहेगा, ठीक है। जो आई करंट आएगा अलग अलग करंट जाएगा। 3 रास्ते हुए तो करंट अलग हो गया, करंट डिफरेंट होगा। अब देखो बैटरी का एक टर्मिनल यहाँ कनेक्ट है, इस दूसरा टर्मिनल यहाँ कनेक्ट है। अब ये तीनों रजिस्टर बैटरी के पॉजिटिव से भी कनेक्ट है सेम, और सेम नेगेटिव से कनेक्ट है। तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हो गया, सेम हो गया। इसलिए हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा है, करंट डिफरेंट रखा है, ठीक है। तो यानी कि देखो ओम्स लॉ हम जानते हैं, ओम्स लॉ वी नो दैट, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR। अब यहाँ क्या है, हमें करंट निकालना है। तो I हम मान के चलते हैं, लेट अस कंसीडर जो हमारा करंट रहेगा सभी के अक्रॉस वो क्या रहेगा, I1, I2, I3। इसके अक्रॉस मान लेते हैं I1 रहेगा, यहाँ इसके अक्रॉस क्या रहेगा, I2 रहेगा, और इसके अक्रॉस क्या रहेगा, I3 रहेगा, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर I1, I2 एंड I3। अब हमें I1, I2, I3 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से V इक्वल टू IR, इस इक्वेशन को नंबर 1 दे देते हैं। इस इक्वेशन से हम I की वैल्यू निकालते हैं, I इक्वल टू V/R। तो जो हमारा टोटल करंट है सर्किट का मान लेते हैं I है, और जो I करंट है वही हमारा 3 में डिवाइड हुआ है। तो हम यहाँ से मान लेते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब हमें I1, I2, I3 की वैल्यू हमें चाहिए, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर इसके बाद जो सेकंड में पूछा टोटल करंट इन द सर्किट, अगर हम इन I1, I2, I3 की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर इसमें रख देंगे तो हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम दोनों ही फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का आंसर निकाल लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, I1, I2, I3। अब देखो
क्या रहेगा यहाँ पे, निकालते हैं हम I1 की वैल्यू। I1 क्या रहेगा हमारे पास, V/R1। I2 क्या रहेगा, V/R2। और I3 क्या रहेगा, V/I3। तो V क्या है हमारे पास, 12 वोल्ट। R1 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू क्या है, R3 की वैल्यू क्या है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है R1 की वैल्यू, देखो यहाँ से R1 कितना है 5 ओम, R2 कितना है 10 ओम, R3 कितना है 30 ओम। तो R1 कितना है हमारे पास 5 ओम, R2 कितना है 10 ओम, R3 कितना है 30 ओम। ठीक है, अब हम इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे I1 I2 I3। I1 12/5, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको 5 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यही कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 1 5 दूनी 10, ठीक है, बचा 2। ठीक, तो इस पे कैसे करेंगे, I1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 2.4 एम्पियर हमारे पास। V/R2, V कितना है 12, R2 कितना है 10, तो 1.2 एम्पियर आएगा, है ना, 1.2 एम्पियर आएगा। I3 क्या आएगा हमारे पास, V/R3। V कितना है 12 और R3 कितना है 30, तो 6 दूनी 12, 6 5 30, 2/5। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.4 एम्पियर। तो हमारे पास I1 I2 और I3 की वैल्यू आ गई। I1 की वैल्यू हमारे पास आई क्या, 2.4 एम्पियर। I2 की वैल्यू आई 1.2 एम्पियर और I3 की वैल्यू आई 0.4 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो सोल्व हो गया, जो कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। I1 I2 I3 की वैल्यू आ गई, फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं इसी क्वेश्चन के, टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट सर्किट में क्या रहेगा, जैसे इस इक्वेशन में आप देखिएगा टोटल करंट हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3, यही हमारा करंट रहेगा टोटल। जो हमारे पास वैल्यू आई है I1 I2 I3, इसी को हम ऐड कर देंगे। I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको जब हम ऐड करेंगे तो I1 की वैल्यू क्या है 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल करंट आ जाएगा। तो एडिशन देख लीजिए, 2.4 1.2 0.4, इस तरीके से हम ऐड करेंगे। 4 2 8, 4 2 6, 6 4 10, 0 2 और 1 3 और 1 4, टोटल हमारे पास कितना करंट आया, 4 एम्पियर करंट आ गया। टोटल करंट हमारे पास कितना आ गया, 4 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड पार्ट है, ये हमारा बी पार्ट था, अब हमारा थर्ड पार्ट है। ठीक, द सर्किट रेजिस्टेंस। अब ये जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1 R2 R3, इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट के अंदर, टोटल रेजिस्टेंस यानी कि R इक्विवेलेंट। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये रजिस्टर लगे कैसे हैं। तो कैसे लगे हुए हैं, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जैसे कि हमने शुरुआत में ही बता दिया था ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का पिछले क्लास में हमने बड़े अच्छे से करवाया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे सोल्व करते हैं उसका फॉर्मूला वहाँ से आप देख लीजिए, 1/RP। हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करें यहाँ पे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R1 1/R2 1/R3। अब R1 R2 R3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है। R1 की वैल्यू कितनी है 5 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है 10 ओम, R3 की वैल्यू कितनी 1/30 ओम। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। अब तरीका है, इन तीनों को इस तरीके से रखिए और हम इस तरीके से एलसीएम लेंगे। अब उस संख्या से डिवाइड करना है जिससे मिनिमम 2 तो डिवाइड हो ही जाए। तो ऐसी संख्या सेलेक्ट करनी है हमें, जैसे 5 है 10 है 30 है, इन तीनों को डिवाइड करना है। अब हमें ऐसी संख्या सेलेक्ट करनी है जिसमें मिनिमम 2 डिवाइड हो जाए। तो 5 से कर लेते हैं, 5 एकम
5 1 पर गया, 5 दूनी 10, 2 पर गया, 5 6 30, यानी तीनों डिवाइड हो गई। अब यहाँ 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 3। अब हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, 5 × 2 × 3, तो ये कितना आएगा, 5 दूनी 10 तिया 30, 30 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब इस 30 को यहाँ रखेंगे। अब 5 6, अब ये हमें देखना है कि ये यहाँ से कितने गुणा जा रहा है, 5 6 6 पर जा रहा है, तो 6 यहाँ जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर वाली संख्या से न्यूमरेटर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 6 प्लस 10 या 3 3 3 प्लस 30 कम 1 यानी 1, तो 6 3 और 1 10, 10/30। इसको जब सोल्व करेंगे 10 एकम 10 या 3, तो 1/RP क्या आ गया आपके पास, 1/3 आ गया। ये क्या है, 1/RP। तो R इक्विवेलेंट क्या है रजिस्टर सर्किट का आपके पास, 3 ओम। ये हमारे पास क्या आ गया, 3 ओम आ गया इस सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए हमारे पास पार्ट ए में है एक ओम का रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस है 10⁶ ओम। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो पार्ट सॉल्यूशन, पार्ट ए R1 आपका 1 ओम, R1 कितना है 1 ओम, R2 कितना आपका 10⁶ ओम। इन दोनों का R इक्विवेलेंट क्या होगा, पैरेलल में जब कनेक्ट होंगे 1/RP, तो 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरीके से होंगे, 1/1 प्लस 1 10⁶। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो 10⁶। एलसीएम लेना पिछले क्वेश्चन में हमने देखा ही था किस तरीके से लेंगे। तो यहाँ कितना आएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10⁶ प्लस 1, तो 1/RP। अब देखिए 10⁶ में कुछ भी जोड़ेंगे तो बहुत ही स्मॉल वेरिएशन आएगा। मान लीजिए 1 लाख, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है और उसमें आपको 1 रुपये ऐड करना है, तो 1 लाख रुपए के बराबर ही हुआ। ठीक है, 1 लाख 1 रुपये, तो ये उसी तरीके का वैल्यू है। तो 10⁶, तो नीचे 10⁶, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1/1। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा 1 ओम। आपके पास R इक्विवेलेंट आ गया इस क्वेश्चन का। अब जो इसका पार्ट बी है उसको देखिए, उसको भी इसी तरीके से सोल्व करेंगे। जो इसका जो पार्ट बी है इसके अंदर R इक्विवेलेंट निकालेंगे 1/R। अब हमारे पास 3 दे दिए, 1/R1, 1/R2, 1/R3। ठीक, अब R1 है 1/1, R2 है 10⁶, और ये है 10⁶। ठीक, अब इसको 1/RP सोल्व करते हैं। तब देखो इसको नीचे एलसीएम 10⁶। ठीक है, तब यहाँ तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁶, अब 10⁶, तो 10⁶ प्लस 1, तो ये तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगा 10⁶ प्लस 10⁶ प्लस 1। तो हमारे पास इसको देखो यहीं करते हैं, 10⁶ ले लेते हैं, 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, 10⁶। अब इसमें ऐड कितना है 10⁶, 1 2 3, तो ये हमारे पास 10⁶ हो गया। अब इसमें एक ऐड और कर दे, इसको ऐड करेंगे तो 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गई ऊपर वाली वैल्यू। तो RP क्या आ जाएगा आपके पास 10⁶, और नीचे 1 0 0 1 0 0 1। ये हमारे पास R इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्या है इसका, तो 1 0 0 1 0 0 1। इसको फर्दर जब हम सोल्व करेंगे, थोड़ा सा और भी सोल्व कर लेते हैं, 10⁶ इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये 1 0 0 1 0 0 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो हम ये हमारे पास क्या आएगा, R इक्विवेलेंट आपका फाइनल 0.999। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा पार्ट बी का। इस तरीके से हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा पार्ट बी का। ठीक, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम
and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source। यानी कि हमारे पास यहाँ तक क्या है, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, एक टोस्टर है जिसका रेजिस्टेंस हमें 50 ओम है, और एक वाटर फिल्टर है जिसका रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है 500 ओम है। और एक ये 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है? पैरेलल। कैसे कनेक्ट है? पैरेलल। तो आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल थ्री एप्लियंसेस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों से जो हमारे पास करंट निकलेगा, और ये जो हमारे पास बैटरी है, ठीक, उसी सोर्स से ये इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट है। तो आपको क्या बताना है? रजिस्टेंस बताना है। किसका? इलेक्ट्रिक आयरन का। उस इलेक्ट्रिक आयरन रोड का क्या रेजिस्टेंस रहेगा जब हम इसको इन तीनों से, किससे? इलेक्ट्रिक लैंप से, टोस्टर से और वाटर फिल्टर से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और उसका करंट बताना है। तो क्वेश्चन को समझ गए होंगे, तो सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास तीन चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक लैंप जिसका रेजिस्टेंस दे दिया, मान लेते हैं R1। क्वेश्चन में कितना गिवन है? 100 ओम गिवन है। दूसरा टोस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R2 50 ओम गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, है ना। थर्ड हमारे पास क्या गिवन है? वाटर फिल्टर। R3 इसका 500 ओम, और ये कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इनसे हम आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। चौथा आइटम हमारे पास क्या है? एक आयरन रोड है, ठीक है। अब जिस सोर्स से ये बैटरी से 220 वोल्ट की बैटरी है उससे कनेक्ट है, उस सप्लाई से कनेक्ट है, बैटरी नहीं कहेंगे, सोर्स कहेंगे, वोल्टेज का 220 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट है। अब सेम सोर्स से ये इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट करना है, ठीक है। जब इस आयरन को कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर कितना करंट आएगा और इसका क्या रेजिस्टेंस रहेगा, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को? तो उसको अप्रोच करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले हम इन तीनों को आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। वो जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा, बैटरी है, पोटेंशियल है, तो उससे हम करंट निकाल लेंगे। जितना इन तीनों से करंट आएगा वही हमारा आयरन रोड से करंट निकलेगा। इतनी बात समझ में आई? उतना ही करंट हमारे किससे निकलेगा, क्योंकि इसने कहा है कि सेम सोर्स से कनेक्ट है, कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, उसी सोर्स से कनेक्ट है। यानी कि जितना इन तीनों के अक्रॉस करंट ड्रॉन होगा उसी सोर्स से कनेक्ट है, तो उतना ही आयरन का कनेक्ट आयरन से निकलेगा, आयरन के अक्रॉस करंट रहेगा। अब पोटेंशियल है, करंट हमारा यहाँ से निकल जाएगा इन तीनों से आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद, तो हम इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है आर इक्विवेलेंट निकालना। तो 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से निकालें। तो 1/R1, R1 की वैल्यू कितनी है? 100, 1/R2 50, 1/R3 500। अब एलसीएम इनका कितना आ गया? 500 आ गया, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया? 500 आ गया, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो 100 × 500 5, ये 10 से प्लस 1, तो 1/RP कितना आ गया? 10 5 15 1 16, 16/500 आ गया। तो आरपी क्या आएगा? आर इक्विवेलेंट 500/16 ओम। ये हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ गया भैया, ये क्या आ गया? आर इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ,
V इजकल टू आई आर, आर इक्वलेंट हमारे पास आ गया, तो करंट निकल जाएगा, करंट इनका क्रॉस क्या रहेगा वो निकाल जाएगा, आई वी बाई आर पी। आई वी क्या है 220, आर पी क्या है जो आया 500, ये ऊपर जाके इस तरीके से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो करंट आएगा, तो थोड़ा सोल्व कर ले, 2 से 25, 2 से 8, अब आई थिंक ये नहीं जाएगा, तो ये 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17, तो 25/17। जब इसको और सोल्व करेंगे 25 7 कितना होता है 175, है ना, 25 7 175, तो 7 से गया, अब बचा 1, तो उसके लिए 0.0, 25 चौक 100, तो यानी कि 7.04 एम्पियर करंट हमारे पास आ गया। तो करंट आ गया 7.04 एम्पियर हमारे पास करंट आ गया। आर डैश रेजिस्टेंस निकालना है आयरन रोड इलेक्ट्रिक आयरन का, तो वी बाई आई, वी कितना है 220, आई कितना है 7.04 एम्पियर। जब बटे 25, ठीक, जब इसको हम सोल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा 31.25 ओम, ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो करंट जो इलेक्ट्रिक आयरन का क्रॉस जो करंट है वो कितना है 7.04 एम्पियर, और जो रेजिस्टेंस कितना है उसके क्रॉस 31.25 ओम रेजिस्टेंस। होपफुली आपको न्यूमेरिकल से काफ़ी हेल्प मिली होगी कंसेप्ट को समझने में। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो लेक्चर देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।